आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह लखन कुमार सिंगला के दफ्तर से लाइव हैं। आज बड़ी कामयाबी मिल रही है लखन कुमार सिंगला को और लखन सिंगला के हाथ मजबूत हो रहे हैं। लखन सिंगला की ताकत मजबूत हो रही है। कई भाजपा सदस्य और पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए आपके सामने कमल सोरावत हैं जो विस्तारक है पार्टी के, और श्री चंद गौतम हैं जो मंडल अध्यक्ष हैं और भाजपा के भावी प्रत्याशी हैं, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आप लोग देख रहे हैं तो लखन सिंगला की ताकत आज जरूर बढ़ गई है। फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र में आप लोग देख रहे हैं लगातार कांग्रेस का पटका पहनाकर लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। देखिए भैया, कई भाजपा कार्यकर्ता आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। लखन सिंगला के हाथ मजबूत हो रहे हैं। फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र में देखिए एक एक करके सबको कांग्रेसी पटका पहनाया जा रहा है। फूल माला पहनाकर उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया जा रहा है। देखिए श्रीचंद गौतम जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और भाजपा से पार्षद की तैयारी कर रहे थे लेकिन कांग्रेस में आ गए हैं। इसके अलावा कमल सोरावत हैं, कई अन्य सदस्य भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो लखन सिंगला देखिए भैया लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और कांग्रेस को भी मजबूत कर रहे हैं। बातचीत भी करेंगे लखन सिंगला से। थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, पीछे थोड़ा पीछे हो गए। बोल दीजिए थोड़ा पीछे ज्वाइन कर रखी है। लखन जी क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के लोग भी आज आपके साथ जुड़ रहे हैं, मतलब मजबूती बढ़ रही है। थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आंधी है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 75 से ऊपर सीट आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमारे यहाँ श्री चंद गौतम जी हैं, मंडल के महामंत्री हैं, ओल्ड फरीदाबाद और पार्षद के उम्मीदवार हैं। एक अच्छा चेहरा है एससी समाज का, मजबूत चेहरा है पूर्वांचल का। ये आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बात का आश्वासन भी देता हूं कि इनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। दूसरे कमल सौरभ जी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, हमारी बेटी भी इनके परिवार में है। पूर्व विस्तारक भारतीय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। मनोज कुमार मंडल अध्यक्ष किसान ओबीसी मोर्चा, ये भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऋषि गुप्ता जी जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, उद्योगपति परिवार से, व्यापारी परिवार से, बहुत बड़ा परिवार है, खेड़ी गांव के रहने वाले हैं। आज ये भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। बाबूलाल पंचाल जी भी हमारे बीच में आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। संजीव मास्टर जी, बिहारी जयपाल सिंह जी और अजय चौधरी जी प्रधान झंडू कॉलोनी, वो भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अमरजीत चौधरी जी समाज सेवी, वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मनीषा कहाँ बेटा? मनीषा ये बहुत एक्टिव लड़की है, बहुत मेहनती है। मनीषा जी शक्ति केंद्र प्रमुख है ये, और त्रिलोकचंद शर्मा जी। तो ये आज इन सब ने कांग्रेस ज्वाइन करी है। क्या फायदा होगा कांग्रेस का? ऐसी क्या वजह आ रही है कि बीजेपी छोड़ने पड़ रहे हैं इन लोगों को? काम नहीं करती। भाजपा आईसीयू के अंदर है, वेंटिलेटर पे पड़ी है। उनके कार्यकर्ता नर्स का रूप लेकर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन बचेगी नहीं। 5 तारीख आएगी, भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी। कमल जी क्या कहेंगे? क्यों छोड़ दिया आपने भाजपा? भाई कमल जी कौन है? कमल देखो, अरे भारतीय जनता पार्टी में मैंने थोड़ा पीछे हो जाओ, 30-35 वर्ष कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां बना के मैंने कार्य किया।
अब कोई तो कारण रहे होंगे जो आज मैं भाई लखन सिंगला जी के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। सबसे बड़ा तो यह है कि ये झूठ का जो प्रचार किया जाता है, काम कम झूठ ज़्यादा, कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं करना, कार्यकर्ता पीछे पीछे घूमता रहता है, बीजेपी में पीछे पीछे घूमता रहता है, कार्यकर्ता का कोई सुनना नहीं। आज तराई तराई मची पड़ी है चारों तरफ। नहर पार आप चले जाओ, मेरा जो क्षेत्र है उसमें पानी भरा हुआ है। कितने दिन से मैं कह के मर गया कि भाई इस तरीके की बात है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, इसका समाधान करो। कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरे नंबर, ये जो जाति बिरादरी और जो धर्म की बात जो होती है वो अंदर से ना बहुत खटकती हैं। कई तरीके के झूठे प्रचार ये लोग करते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। जाति विशेष की बात करते हैं कई बार तो यहाँ तक है कि मुझे तो कहना नहीं चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ खुल के, क्योंकि मेरे से बीती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट ने मेरे से एक ऐसे ही मिले थे, कह रहे भाई जाटा की और पलाटा की तो जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी। जहाँ बिरादरी की बात होती हो तो फिर इस तरीके का वो जहाँ मान सम्मान नहीं है तो हम नहीं चाहते। हम भाई लखन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करिए। आज से हम कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता 24 घंटे काम करेंगे। क्यों छोड़ी बीजेपी? देखो जी, बीजेपी सिर्फ इस कारण छोड़ी मैंने, एक तो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं मिलता है, और दूसरी बात, जो काम करता है उसको आगे नहीं आने देते हैं। मैं पिछले 5 साल से नहर पार मैं पार्षद उम्मीदवार भी था वहाँ का, और सारे काम मैंने अपने जो हमारी देवतुल्य जनता है उनके एक फोन पे मैं जाके काम करता था, खड़ा होकर के वैसे जैसे मतलब हर तरह से उनका मन, जैसे कई मंचों पर हम मतलब काम करते थे। जो वहाँ का पार्षद था, जिसे लोग पार्षद बनाए थे, जनता पार्षद बनाती है अपने काम के लिए, अपने सुख दुख के लिए, वो पार्षद कभी झांका नहीं। 5 साल में देवतुल्य जनता से आप पता कर सकते हो, सरदारी से पता कर सकते हो, नरेश नंबरदार जी हैं पार्षद वहाँ के बीजेपी के। अगर कभी 5 सालों में अगर किसी का भी उन्होंने एक भी काम किया है तो मैं कह रहा हूँ कि चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कभी भी बता सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा सीवर का पानी, मैं अगर आज इस गली को सफाई करवाता तो कल उस गली को सफाई करवाता तो उस गली में, ऐसे हर गलियों में बिल्कुल भरा पड़ा है। मैं इतना परेशान होकर के अब मैं आपसे क्या कहूँ। और चाहे देखो कोरोना काल हो, किसी तरह के, हर तरह देखो हम जनता के साथ हैं। मेरी देवतुल्य जनता, मेरी सरदारी वो समझती है, लेकिन फिर भी ये बड़े नेताओं हैं वो किसी छोटे कार्यकर्ता को समझते नहीं है। हमारे लखन कुमार सिंगला जी जो है जमीनी स्तर से काम करते हैं। आज किसी के सुख दुख में, चाहे कभी भी, मैं कह रहा हूँ 5 साल पहले इन्होंने इलेक्शन लड़ा होगा, 5 साल के अंतर्गत कोई भी अगर किसी का सुख दुख हुआ होगा, सुख में बेशक लेट पहुंचे लेकिन दुख में सबसे पहले लखन सिंगला जी पहुंचते हैं। बीजेपी पार्टी भरोसेमंद नहीं है, बीजेपी पार्टी के कार्य जो नेता है, बड़े नेता, वो भरोसेमंद नहीं है। जो नेताजी यहाँ के अब जिसको टिकट मिली है वो भी भरोसेमंद नहीं है, वो जनता के बीच कभी आ नहीं सकते। लखन सिंगला जी, हमें पता है, इतना हमें विश्वास है, हमने देखा है 25-30 साल से हम इनको जानते हैं, इनको पता है कि जब भी फोन करेंगे तो वहाँ पे पहुँचेंगे। और रहेगा इस बार लखन सिंगला जी का नतीजा क्या रहेगा? देखो मेरी बात सुनो, मैं सभी 89 विधानसभा के देवतुल्य जनता से हाथ जोड़ के सभी सरदारी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस बार आने वाली 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा हाथ का पंजा का बटन दबा करके भाई लखन कुमार सिंगला जी को कम से कम 50,000 वोटों से इनको जिताना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हुड्डा सरकार बना रही है, 65 से ज्यादा सीट आ रही हैं, और सरकार बनते ही भाई हमारे इलेक्शन जीतते ही मंत्री बनेंगे, और मंत्री बनते ही हमारे नहर पार का समझ लो कितना काम होगा, वो आप लोगों के माध्यम से। प्रवासी नेता हैं आप, और प्रवासियों को हमेशा नकारा गया है भाजपा द्वारा। देखो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, प्रवासियों की अगर कोई सुनता है तो वो कांग्रेस पार्टी सुनती है। और हमारे जो है छठ घाट का भी कई मुद्दे हैं जो हम नेताजी से कहेंगे कि छठ घाट, हमारी छठ मैया के लिए कोई घाट सुंदर से बनवाएं, ताकि हमारे जितने भी पूर्वांचल के भाई हैं, जितने भी सब लोग साथ तो लगेंगे, लेकिन और छठ मैया का आशीर्वाद रहेगा तो 50,000 वोटों से भी ज्यादा जीत करके विधानसभा में। आपका क्या योगदान रहेगा सर? हमारा योगदान रहेगा बिल्कुल डोर टू डोर, एक एक घर। मैं जानता हूँ 6 साल से मैं बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं किसी हवा में रह रहा हूँ। एक एक घर पे जा करके भाई साहब के लिए वोट मांगूंगा, लखन सिंगला जी के लिए। और इतना मुझे विश्वास है, वो कोई भी इतना मेरे पे भरोसा करते हैं कि उनकी पार्टी भी मेरे को समझते हैं, वो कि श्रीचंद मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, जिस दिन मैं खड़ा करूंगा, जहां खड़ा करूंगा वहां पे आ जाएगा।
जैसे कहूंगा वैसे मेरी देवतुल्य जनता, वैसे मेरी सरदारी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरा युवा साथी कंधे से कंधा मिला करके लखन सिंगला जी के साथ देंगे। और नहर पार से मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, नहर पार से कम 20,000 वोटों से इनको जिता करके भेजूंगा मैं। देख रहे हैं भैया, आज कई लोग कांग्रेस में आ गए हैं जो पहले भाजपा में थे। देखते हैं इसका क्या असर होता है, इसका क्या फायदा होता है, और फिर से आपको जो है जोड़ेंगे। अभी गोल्डी बरेजा कुछ बोल रहे हैं। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।